बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और एक बहुत नई अपडेट, और बहुत सारे लोगों ने कहा कि टैक्सी ड्राइवर का जो है वो पता चल गया। बाबर नाम के एक यूट्यूबर हैं, उन्होंने पूरी की पूरी डिटेल निकाल दी है। दुआ ज़हरा किस तरह से घर से गई, ज़हीर और शब्बीर के फ़ोन का डेटा, वो सब कुछ जो है वो इन्होंने प्रोवाइड कर दिया। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ डिटेल में। है वो उनको कनेक्टिविटी दे सकता है। तो जो लोकेशंस अब आपके सामने आएंगी कुछ देर के बाद, वो ज़रूरी नहीं है कि जो आप अपनी स्क्रीन पर नाम देखें किसी जगह का वो एग्जैक्टली वही मकान, वही गली, वही होटल, वही वर्कशॉप या वही दुकान हो। ये उस जगह पे लगा हुआ टावर है और इसके इस रेडियस के अंदर ये मोबाइल नंबर्स जो हैं ये ट्रेवल कर रहे होंगे। आइए जी, अब आपको हक़ाइक़ तक लेकर चलते हैं। ये कहानी जो है बेसिकली 2 नंबरों से शुरू होती है और एक मुकम्मल मंसूबा साजी की अक्कास है। ये कहानी जब मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा था तो 3 रोज़ लगे मुझे तकरीबन तमाम चीज़ों तक पहुंचने में, और इन 3 दिनों में हर लम्हा जब मेरे सामने कोई नई चीज़ आती थी तो मैं चौंक जाता था। किस कदर प्लानिंग की गई है दुआ ज़हरा को लाहौर पहुंचाने की, ये इन्वेस्टिगेशन उसकी कलई खोलती है। दुआ ज़हरा कराची से गई या ले जाई गई, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब हर शख्स तलाश कर रहा है। इस सवाल का जवाब ये टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन हमें मुकम्मल तौर पे देती है। ये 2 नंबरों की कहानी है। एक नंबर जो कराची कुछ अरसे पहले मौजूद था दुआ के लापता होने से, और दूसरा नंबर जो दुआ के कराची से जा। तो जी, ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा थी ये वीडियो, जो लोग कह रहे थे कि दुआ ज़हरा अगवा नहीं हुई। दुआ ज़हरा खुद से जो है वो रिक्शा करके, टैक्सी करके जो है वो किसी भी तरीके से पंजाब यूनिवर्सिटी में पहुंची थी। और हम एक ही बात कह रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं है। और वो सारे सच्चे यूट्यूबर, वो सारे सच्चे लोग जो सच्चे थे, हम झूठे थे, हम झूठ कह रहे थे। हम शुरू से झूठ कह रहे थे कि दुआ ज़हरा को अगवा किया गया। दुआ ज़हरा के फादर झूठे थे। हम जैसे छोटे यूट्यूबर जिनको आज दुआ ज़हरा के मुँह से कहलवाया जाता है कि आप लोग मेरे मौत के ज़िम्मेदार होंगे, आप छोटे यूट्यूबर, और आप जितने झूठे यूट्यूबर्स हैं, और मेहदी काज़मी साहब उनकी जो वाइफ हैं वो इस कत्ल के मुजरिम होंगे, दुआ ज़हरा के मर्डर के, दुआ ज़हरा के कत्ल के। तो उन सब के मुंह पे आज तमाचा है। ये सारे सबूत जो पुलिस तो नहीं ढूंढ सकी, ये भाई साहब ढूंढ के लिया, ये इनका काम था। अब क्या यूट्यूबर्स बैठ के जो है वो सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन करेंगे? तो हमें दे दीजिए केस, तमाम यूट्यूबर के हवाले कर दें, वो खुद ही छानबीन करके जो है ना वो इस केस को हल कर लेंगे। पहले दिन से कह रहे हैं, आज का दिन फिर हो गया। बार बार वीडियो में ये बात कहती हूँ, दुआ ज़हरा को रिकवर करें, दुआ ज़हरा को रिकवर करें। आज अगर दुआ ज़हरा किसी जज की बेटी होती, किसी वकील की बेटी होती, किसी पुलिस अफसर की बेटी होती, किसी सियासतदान की बेटी होती, तो मैं उनसे पूछती कि वो क्या बच्ची को अभी तक ज़हीर के गैंग के पास रखेंगे, ज़हीर के साथ उसको रहने देते? क्या हाल हो गया उस बच्ची का, उसकी दिन ब दिन तबीयत डाउन। आज इंसाफ ने पूरी की पूरी पोल पट्टी खोल दी, बच्ची कैसे गई है ये एक आम बंदा ढूंढ के निकाल के ले आया। तो जो इस चीज़ को देखते हैं, जो इस चीज़ को, इस केस को इन्वेस्टिगेट करते, वो ये डेटा नहीं ढूंढ सकते थे? उन्हें नहीं पता कि ये सारे मामलात हो रहे थे? फिर भी एक ही बात कि नहीं, दुआ ज़हरा खुद गई है तो खुद गई है। वो सारे यूट्यूबर जो रात में बैठते हैं, जो महफ़िलें कर रहे हैं, जो हंसी मजाक उड़ा रहे हैं, जो ठट्टे उड़ा रहे हैं, जो दुआ ज़हरा को ले लेकर इंटरव्यू करवा रहे हैं, शर्म से डूब मरो जाके। तुम लोगों के लिए है आज जन्नाटेदार थप्पड़ का दिन। जो एक ही बात कह रहे थे कि दुआ ज़हरा जो है वो टैक्सी में आई है, दुआ ज़हरा ने मोहब्बत की शादी की है, अब साबित हो गया कि दुआ ज़हरा को अगवा किया गया था। आज आप लोग कहाँ हैं? आज आप लोग क्यों नहीं आके बात करते? आइए और जवाब दीजिए हमें, हमारे सवालों के जवाब। हाई अफसोस का मुकाम है। हमने यही कोशिश की थी, हमारी शुरू दिन से कोशिश थी कि दुआ ज़हरा ये ईद अपने पेरेंट्स के साथ मना ले। मीठी ईद पर तो दुआ ज़हरा नहीं मौजूद थी, और ये बड़ी ईद दुआ ज़हरा अपने घर पर हो, मगर वो नहीं हो सका। अदालती अहकाम जब हमने देखा, मेडिकल की रिपोर्ट आई थी, पहली झूठी मेडिकल की रिपोर्ट, उस वक्त तो दुआ ज़हरा को फ़ौरन लाहौर भेज दिया गया था ज़हीर के साथ, उसी वक्त केस खारिज कर दिया गया था। मगर आज जब मेडिकल की जो 10 रुकनी कमेटी बैठी और सब कुछ बताया, उसके बाद दुआ अभी तक वहीं पर है। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारी अदलिया के लिए, हमारी तफ्तीशी जितने भी अफसरान हैं उनके लिए, कि स्टिल खुदा के लिए उम्मे हानी जैसी बच्चियाँ, दुआ ज़हरा जैसी बच्चियाँ, इनको बाजियाब कराया जाए। उनको इस तरह जबरी निकाह करके, जबरी जो ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है, खुदा के वास्ते वहाँ से इनको निजात दिलाएं, इन बच्चियों को रिकवर करें, इनको इनके माँ बाप के सीनों की ठंडक बनाएं, ना कि बच्चियाँ घुट घुट के मर जाएँ। खुदकुशियाँ करने की धमकी दे रहे हैं, इसका मतलब है ये हमें बताया जा रहा है। खुदा के लिए इसके ऊपर कोई काम करें और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफ़िज़।